हे दोस्तों, आज बहुत बहुत मस्ती करने वाले हैं, हम लोग फन करने वाले हैं अरेज के साथ। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि पाइथन जो है वो हेवीली यूज्ड होती है साइंटिफिक कंप्यूटिंग टास्क के लिए, रिसर्च के लिए, जहाँ पे हमें ह्यूज डेटा होता है, मल्टी डायमेंशनल डेटा होता है। तो इसलिए हमें अच्छे ऐसी फैसिलिटी चाहिए जो अरेज पे काम करे। तो इसलिए ने नम पाइथन की खास प्रस्तुति है न्यूमेरिकल पाइथन, नमपाई। नमपाई ये हमें मल्टी डायमेंशनल डेटा पे काम कैसे करना है वो उसका फैसिलिटेशन देता है। तो इट्स वेरी फन टू कंप्यूट विथ नमपाई। आपने देखा होगा मेरा अरे का सेपरेट ट्यूटोरियल नहीं बना है, जो कि जनरली लैंग्वेज में होता है, क्योंकि वो उतनी सारी फैसिलिटी जनरल नॉर्मल पाइथन नहीं देता है। इसीलिए नमपाई का इजार किया गया है। दोस्तों, साथ ही साथ आप ये मेरा वाला बहुत ही मेहनत के साथ तैयार कर रहा हूँ आपके लिए नोट्स। तो ये नोट्स देखिए, बहुत अच्छे से नोट्स है, कलर नोट्स है, हैंड्स ऑन सेशंस है। जैसे ही आपका मेरा आप ये वॉच करते हो, वीडियो वॉच करते हो, उसके तुरंत बाद आप मैं चाहूंगा कि आप ये अच्छे से एग्जीक्यूट करें। दीज आर द हैंड्स ऑन सेशंस। मैंने खुद जुपिटर पे एग्जीक्यूट करके यहाँ पे डाले। तो मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करें और आपको खुद को एक्सपर्ट प्रोग्रामर बनाए। दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश राय की असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर में। तो देखिए, ये नमपाई अरे है, एन डायमेंशनल अरे पे हम लोग काम कर सकते हैं। ये अरे सिंपल अरे है, वन डायमेंशनल अरे जिसको बोलते हैं। ये डबल डायमेंशनल अरे है, 2 डे अरे है, और ये 3 डायमेंशनल अरे है। हम इसको कैसे करते हैं वो देखेंगे, डायरेक्ट जाएंगे जुपिटर में। जैसे कि आपको पता है, हम लोग जुपिटर में काम करते हैं। एक नई फाइल लेंगे यहाँ पे अरेज में काम करने के लिए, और अरेज को चालू करेंगे। दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे आपको पता है कि प्लेथोरा ऑफ फंक्शंस अवेलेबल रहते हैं हमारे पास पाइथन में कोई भी चीज करने के लिए। तो हम कई प्रकार से अरेज तैयार कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहला प्रकार है जहाँ पे हम अरे डायरेक्टली फंक्शन इस्तेमाल करेंगे अरे तैयार करने के लिए। बाद में लीनियर स्पेस है, लीन स्पेस फंक्शन है, अरे अरेंज फंक्शन है, हमारे पास लॉग स्पेस फंक्शन है, जीरोस फंक्शन है, वंस फंक्शन है, फुल फंक्शन है, आइडेंट एम्प्टी फंक्शन है, और आई फंक्शन है। मतलब ये बहुत सारे सुविधाएं हैं, फंक्शंस है, जिसके विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन क्रिएट अरे। तो देखिए, सबसे पहले आप स्टेटमेंट डालेंगे, इंपोर्ट numpy numpy as np। आप numpy बोलो या numpy बोलो, it doesn't matter, what matters it provides us a good facilities to us। चले आगे चले। और देखिए, हमें यदि अरे तैयार करना है तो सिंपली हम बोलेंगे np डॉट, और आप टैब मारिए, आपको वो ये सब देगा। मतलब कौन से फंक्शंस हमारे पास है। देखिए, अरे नाम का फंक्शन हमारे पास है। अरे बोलिए, और फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट में आप कितना कौन से अरे चाहिए वो दे दीजिए उसको, जैसे 1 2 और 3 and 4। सो दिस इज हाउ यू हैव टोल्ड इट कि मुझे ये अरे चाहिए, और इसको प्रिंट करेंगे सिंपल ARR। तो इस तरीके से देखो, ये अपना अरे तैयार हो गया, राइट। अब इसका यदि हमें शेप देखना है, कौन सा शेप है, तो अरे सिंपल शेप कमांड है। देखिए, ये 2 by 2 अरे है। शेप हमें बताता है साइज ऑफ द मैट्रिक्स। और टाइप देखिए, डेटा टाइप देखिए, इसका डेटा टाइप में नम्पी पाई अरे है, तो हमें बताएगा कि ये टाइप ऑफ, जैसे डेटा टाइप देखने के लिए हम टाइप इस्तेमाल करते हैं, टाइप ऑफ अरे इज एन डायमेंशनल अरे ऑफ द टाइप numpy। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अरे एंड वी कैन नो द साइज ऑफ इट। दोस्तों, जैसे हमने स्लाइड पे देखा, हमें हमारे पास और एक फंक्शन है अरेंज नाम से। अरेंज से भी हम लोग अरे तैयार कर सकते हैं। जैसे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, 1 डायमेंशनल अरे, और यहाँ पे देखिए np डॉट अरेंज, और आप बोलिए उसको कि कितने नंबर्स चाहिए। आप 10 नंबर्स चाहिए तो 10 नंबर का अरे आपको बना के देगा। सीधा सिंपली उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग जुपिटर में जो लास्ट स्टेटमेंट होता है वो वेरिएबल है, तो उसका वैल्यू वो प्रिंट करता है। प्रिंट बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, इस प्रकार से इसने 1 डायमेंशनल अरे तैयार किया। इसको रैंक भी बोलते हैं। 1 डायमेंशनल अरे मतलब रैंक 1। तो हमें यदि इसको डबल डायमेंशनल अरे बनाना है तो हमको सिंपल फंक्शन है यहाँ पे रीशेप नाम से। रिशेप बोलिए इसको। अरेंज सपोज 30 नंबर्स है आपको, और 5 5 6 इक्वल टू 30, तो वो आपको 30 नंबर्स मिला के देगा। रिशेप 5 रोज 6 कॉलम्स। तो लेट अस प्रिंट इट। प्रिंट करेंगे इसको।
तो देखिए रन कीजिए तो 5 रोज 6 कॉलम्स का इसने 30 एलिमेंट्स का इस प्रकार से 2 बाय 2 हमें मैट्रिक्स करके दिया। इसी प्रकार गाइज हम लोग 3 बाय 3 का भी मैट्रिक्स सिंपली इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे हमने 2 बोलना चाहिए था, एनीवेज 2। ठीक है, लेट अस मूव अहेड और हम 3 बाय 3 का मैट्रिक्स तैयार करते हैं। इसको 3 बोलता हूँ, मैं TH बोलता हूँ, और दिस इज TH से TH थ्री डायमेंशनल अरे। और मुझे क्या बोलना पड़ेगा यहाँ पे, 2 मैट्रिसेस 2 बाय 2 रोज, राइट। और हाउ मेनी एलिमेंट्स होंगे फिर उसमें, 2 बाय 2 के 2 मैट्रिसेस। तो आप देखिए यहाँ पे दिस इज 0th डायमेंशन, दिस इज फर्स्ट डायमेंशन, एंड यू हैव सेड कि ये 2 बाय 2 के ये मैट्रिसेस है। तो इस प्रकार से 3 डायमेंशनल के अरेज आप तैयार कर सकते हो। दोस्तों हमारे पास और फंक्शन है जीरो से, आप जीरो का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिंपल बोलिए जीरो, मतलब ये जस्ट अ वेरिएबल, आप np डॉट टैब मारिए, आपको फंक्शंस दिखाएगा। यहाँ पे हमें जीरोस फंक्शन है, जीरोस, और आप जितना डायमेंशन का अरे चाहिए आप उसको बोल सकते हैं। मुझे 3 बाय 4 का चाहिए, आई मीन 3 बाय 4, तो आप देखिए हमें प्रिंट करना पड़ेगा एक्चुअली, तो ये वेरिएबल हम नीचे लेते हैं। सो देखिए आप जीरोस का उसने मतलब नंबर ऑफ जीरोस, क्योंकि आप जीरोस का बोलते हैं तो वो जीरोस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल के देगा। यदि आप वंस बोलोगे उसको तो 1 के भी मैट्रिसेस वो निकाल के देगा। 3 बाय 4 ही चाहिए आपको, तो सिंपल उसको वंस बोलिए। तो आप देखिए इस प्रकार से वंस के उन्होंने एलिमेंट हमें निकाल के दिए। इस प्रकार से हमें और कोई फंक्शन है दोस्तों, एमटी भी फंक्शन है। एमटी क्या करेगा, रैंडम नंबर हमें जनरेट करेगा। फ्रेश सेल ले लेते हैं, लेट अस टेक फ्रेश सेल, और यहाँ पे इसको बोलेंगे एमटी। तो एमटी क्या करेगा, इट विल टेक रैंडमली नंबर जनरेट करेगा वो एमटी। और सपोज 2 बाय 4 का ले लेते हैं, 2 बाय 4 इन अ ब्रैकेट वी विल गिव। इस प्रकार से देखिए आप लोग रैंडमली नंबर जनरेट करेगा 2 और 4 के बीच में। लेट अस मूव अहेड। और फुल फंक्शन भी है हमारे पास। फुल फंक्शन में आप ये दे सकते हो, आई मीन फुल फंक्शन इस्तेमाल कीजिए आपको, और आप एलिमेंट दीजिए उसको कि कौन सा आप चाहते हैं। मतलब 3 बाय 4 का एलिमेंट, 3 बाय 4 का वो अरे तैयार करेगा विद द नंबर यू विच यू विल बी सेइंग। 5 का बोलते हो तो 5, 4 का बोलते हो तो 4। इस प्रकार से फुल फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। हमारे पास एक आई फंक्शन भी है। आई फंक्शंस देखते हैं। आई फंक्शन मतलब सिंपल आई होगा, मतलब आइडेंटिटी। देखिए सॉरी, ये हमें स्क्वायर मैट्रिक्स लेना होगा। आई np डॉट आई, और हम सिंपल बोलेंगे इसको। सपोज देखिए ये डायगोनल एलिमेंट्स इसके आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार करके देता है। और हमारे पास एक सुंदर फंक्शन है जिसका नाम है लिनस्पेस। लिनस्पेस फंक्शन क्या करेगा, वो पहले एग्जीक्यूट करते बाद में मैं आपको बताता हूँ। लिनस्पेस, और उसको बोलिए आप 1 से लेकर 10 तक आप जितने नंबर्स बोलेंगे उतने वो नंबर आपको मिला के देगा। सपोज आप 10 बोल रहे हो तो वो क्या, या 5 बोलते समझने के लिए, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक शायद, लिनस्पेस एक स्क्वायर ब्रैकेट। तो वो क्या करेगा कि आप जो नंबर से बोलते हो और जो नंबर तक बीच में वो रेगुलर पार्ट्स, रेगुलर इंटरवल के इंटरवल्स निकाल के देगा। मतलब इट विल मेक 5 पार्ट्स इन बिटवीन 1 to 10। आई रिपीट, आप जहां से बोलोगे, सपोज आप 2 से बोलते हो तो वो क्या करेगा, 2 से लेके 20 बोलते हो तो 20 तक वो रेगुलर मतलब 2 से लेकर 20 तक 5 पार्ट्स निकाल के देगा, 5 पार्ट्स तैयार करके देगा एट रेगुलर इंटरवल। 10 बोलते हो तो 10 पार्ट्स वो निकाल के देगा। तो इस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, लाइन स्पेस को। बाद में और है हमारे पास फंक्शन कुछ, लेट अस मूव अहेड। और देखिए लिस्ट हम तैयार कर सकते हैं, और लिस्ट से अरे तैयार कर सकते हैं। देखिए आप लिस्ट इज इक्वल टू मान लेते सपोज 1 2 3 4 5,
यू हैव टेकन द लिस्ट एंड सपोज आप बोल रहे हो और ये लिस्ट तैयार की आपने और बाद में आप लिस्ट एनपी अरे फंक्शन को दे दीजिए। मतलब सपोज ARR ये मेरा कोई वेरिएबल है एंड आई से np डॉट अरे एंड यू जस्ट प्रोवाइड द लिस्ट। ये लिस्ट आपने जो तैयार किया एंड जस्ट प्रिंट अरे। तो ये देखिए आप लोग लिस्ट से भी आप अरे तैयार कर सकते हो। और एक आखिरी फंक्शन है दोस्तों, हम उसको इस्तेमाल करेंगे लॉग स्पेस फंक्शन। जैसे लीनियर स्पेस फंक्शन था हमारे पास, उसी तरह एक लॉग स्पेस फंक्शन तैयार है हमारे पास। देख लेते पहले, मतलब देखने के बाद आपको आसान लगेगा व्हाट इट डज इज। वो क्या करेगा कि आप ये स्टार्ट बोलो, मतलब जहां कहां से शुरू करना है, कहां तक शुरू करना है। सपोज मान लेते 2 से लेके 3 तक, और ये बेस लेगा, लॉग टू द बेस लेगा, और आप नंबर बोलो इसको, जैसे नम इज इक्वल टू 5। ओके, मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये क्या करेगा, 2 से लेकर 3 तक, मतलब लॉग टू द बेस 2 से लेके लॉग टू द बेस 10, सॉरी लॉग टू द बेस सॉरी लॉग ऑफ 2 टू द बेस 10 से लॉग ऑफ 3 टू द बेस 10, या इनके बीच में 5 नंबर जनरेट करके देगा। लेट अस see some syntax, somewhere wrong it is. Num is equal to, say you say base is equal to 10 11, आप कितना भी ले सकते हो। देखिए मैं रिपीट करता हूँ, 2 से लेके मतलब log to the base log of 2 to the base 10 to log of 3 to the base 10, इन दोनों के बीच में की 5 वैल्यूज वो एट रेगुलर इंटरवल वो हमें देता है। तो ये सारी चीजें साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए इस्तेमाल होती है दोस्तों। देखिए मैं आपको रिपीट करता हूँ, नंपाई स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिक कंप्यूटिंग। हमें मल्टी डायमेंशनल डेटा पे काम करने के लिए इस्तेमाल होता है नंपाई। हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने देखा कि कौन से फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है जो कि हम अरे में इस्तेमाल करते हैं। अरे फंक्शन है, लीनियर स्पेस फंक्शन है, अरेंज फंक्शन है, लॉग स्पेस फंक्शन है, जीरोस फंक्शन है, वंस फंक्शन है, और फुल फंक्शन है, और एम्प्टी फंक्शन है। अरे फंक्शन डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। अरेंज में आप कोई नंबर देते हो जैसे 10, तो 10 नंबर मैट्रिक्स में देगा। लीन स्पेस में एट रेगुलर इंटरवल आप मैट्रिसेस तैयार कर सकते हैं। लॉग टू द बेस आप बेस बोलना उसको 10 का बोलते हैं, तो लॉग टू द बेस 10 आप और इंटरवल देना यहाँ से यहाँ के बीच में, तो उतने लॉग टू द बेस 10 वो आप जो इंटरवल दोगे उसमें तैयार करेगा। जीरोस वंस आपको पता है, जीरोस वाला 0 का मैट्रिसेस देते हैं, 1 का, और एम्प्टी में क्या करते हैं आप लोग, रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। और फुल में क्या होता है, आप जितने बाय जितने मैट्रिक्स बोलोगे, मतलब 5/6, और आप बोलोगे कि 3 चाहिए, तो मतलब 5/6 में 5 into 6 30 एलिमेंट्स 3 ही होगा, मतलब आप जो एलिमेंट बोल रहे हो वो एलिमेंट रिपीट होगा। दोस्तों आई भी एक फंक्शन है, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए। तो दिस इज हाउ दोस्तों। बहुत धन्यवाद, आपने पेशेंटली ये सुना। मैं चाहूंगा कि आप नीचे दिए हुए नोट्स का इस्तेमाल करेंगे। प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, हैंड्स ऑन सेशन कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। थैंक यू वेरी मच।